बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी आकिब रजा, योर मैथमेटिक्स टीचर। सो क्लास, जैसे कि हमारा टॉपिक जा रहा है इनक्वालिटी से रिलेटेड, एब्सोल्यूट वैल्यू में इनक्वालिटीज को साथ में डिस्कस करते हैं। सो क्लास, अब प्रीवियस पार्ट भी हम सीख चुके हैं, इसमें भी सीखेंगे कि इनक्वालिटी को एब्सोल्यूट की कंडीशन में कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। सो एब्सोल्यूट को हटाना, दो साइन लगाने हैं, प्लस माइनस। अब इनक्वालिटीज में वो कैसे साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, ये आपने बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपके लिए दोबारा ये लिख देता हूं। आपने पहले एज इट एक्स के माइनस 3x प्लस 2, ये जो साइन है ना, इसको एज इट 2 टाइम लिख देना, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं है। पहले जो गिवन है ये हमारे पास x के माइनस 3x प्लस 2 सेम डायरेक्शन में ग्रेटर, इधर भी इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। देखें, डायरेक्शन चेंज नहीं है। अगर एक आप ऐसे लगा देंगे, गलत बात है। ठीक है, इसका एरो हेड सेम होना चाहिए, राइट साइड में दोनों एरो हेड, तो दोनों राइट साइड पे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपने ये नंबर प्लस वाला साइन इधर लगाना है, लेकिन जब ये नंबर इधर लिखेंगे तो आपने साइन नेगेटिव लगाना है, प्लस माइनस। बस ये थी इनक्वालिटीज को डील करना। अब आगे तो कोई मुश्किल बात नहीं है, अब आसान काम हो चुका है। अब बेटा आपने करना है सिंप्लीफाई, आपने करना है सॉल्व। उसके लिए आपने मिडल वैल्यू को ट्वाइस लिखना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। -4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, लाइन लगा के इधर भी ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन प्लस 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई। ये -4 उधर ले जाते हैं। और एक और अच्छी बात बता दूं, इनइक्वालिटी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मुश्किल हो जाएगी बात। सो सबसे पहले आपने इसको इक्वालिटी में लेके जाना है। उसके लिए आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। वो क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या है, एसोसिएटेड इक्वेशन। आप लिख देंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, यानी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में आप चेंज करने जा रहे हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये इनइक्वालिटी चेंज होगी इक्वालिटी में। -4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 4। लाइक टर्म्स एक तरफ, प्लस 2 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये प्लस 2 इधर आगे, ये -4 इधर आगे प्लस 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 4। अब बेटा इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। ये 0 इधर है, इधर भी लिख सकते हैं, गॉट इट। अब बेटा इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, इस ये -2 जी, 2 1 से 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 है, और माइनस करें तो 3 है नहीं। ठीक है, सो माइनस करने से इधर 2 होता तो पॉसिबल, कोई और नंबर 1 होता तो पॉसिबल था, अब 3 है। अगर प्लस होता तो फिर पॉसिबल था, अब नहीं है। अब फिर जब पॉसिबल ना हो, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो 3 मेथड आपको याद है। मिड टर्म गया, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, वो लेंथी हो जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बिल्कुल गुड। उसके लिए ABC चाहिए। A कोएफिशिएंट ऑफ x के इधर 1 है, B कोएफिशिएंट ऑफ x -3, C कांस्टेंट, इधर A1, B -3, C -2। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, आपके पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक दफा ही लिख देते हैं, बाद में अप्लाई अलग अलग कर देंगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो ये सेपरेटर लगा के इसको कैरी ऑन करते हैं। ये वैल्यूज 1 टाइम इधर वाली ये फॉर्मूला में सेम फॉर्मूला दोनों पे अप्लाई हो रहा है, पहले इधर अप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस b माइनस है तो माइनस इंटू -3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 स्क्वायर माइनस 4a 1 है, और c आपके पास 6 है ओवर 2 इंटू a 1।
अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 24, ठीक है, ओवर 2, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 24, तो ये आपके पास आएगा -15। क्या आपको याद है स्क्वायर रूट के इनसाइड नेगेटिव साइन आए तो हम डील ही नहीं करते, ये हो गया इग्नोर, ये इग्नोर हो गया, इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको नहीं सिंपलीफाई करेंगे, इसको सॉल्यूशन सेट के लिए इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब इधर आते हैं ये वाली इनइक्वालिटी को, अब ये वैल्यूज इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रिप्लेस करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी, बी इधर -3 है, माइनस इंटू -3, लकीली उधर भी 3 था, इधर भी -3 प्लस माइनस के रूट -3 स्क्वायर -4a, a1 है और c इधर -2 है, ओवर 2a, a that is 1। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट 9 प्लस 8 ओवर 2, 9 प्लस 8 17 ओवर 2। अब बेटा वन टाइम प्लस के साथ लिखते हैं और वन टाइम माइनस के साथ, x इक्वल टू 3 प्लस के रूट 17 ओवर 2 और x इक्वल टू 3 माइनस के रूट 17 ओवर 2। अब बेटा ये देखें फ्रैक्शन हमने तो नंबर लाइन पे जाहिर करना है, रिप्रेजेंट करना है, सो नंबर लाइन में इधर बनाता हूं, उधर ये नंबर्स जरा 0, हमें आइडिया नहीं हो रहा स्क्वायर रूट 3 प्लस के रूट 17 ओवर 2 कहाँ आएगा और 3 माइनस के रूट 17 कहाँ आएगा, उसके लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं। कैलकुलेटर पे लिखें जरा 3 प्लस स्क्वायर रूट 17, 3 प्लस स्क्वायर रूट 17, स्क्वायर रूट तो सबको लिखना आता है। अच्छा अब इक्वालिटी प्रेस करनी है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आ गया ये 3.56। अब इधर नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 3 माइनस के रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है -0.56, ठीक है। अब बेटा अब इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अब इजी नहीं हो गया कि ये हमें आइडिया हो गया ये 3 से बड़ा है नंबर थोड़ा सा और ये 1 से लेस है, तो इधर ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 प्लस अनडिफाइंड -1 -2 माइनस अनडिफाइंड। सो डियर स्टूडेंट्स 3 रीजन बनेंगे, एक तो ये इधर कर लेते हैं -0.56 इधर होगा, इधर से ये लेफ्ट साइड -∞ तक रीजन ए और यहां से अप टू ये आ रहा है 3.56, इसके मिड में 3.56 ये रीजन बी और यहां से ऑनवर्ड रीजन सी। इनको डिफरेंट कलर कर देते हैं, तो रीजन ए हम ग्रीन से कर देते हैं और इसको ब्लैक से कर देते हैं। अब इनमें से कौन सा रीजन शामिल होगा या सारे इंक्लूड होंगे वो देखते हैं। उसके लिए रीजन ए में हमने चेक करना है -0.56 से कोई भी लेस नंबर लेना है, -1 ले लेते हैं और वो कसन में पुट करना है। कसन हमारे पास क्या है x स्क्वायर -3x प्लस 2 mod ग्रेटर देन 4। अब इधर पुट करते हैं -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 और प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 1 प्लस 3 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आ गया 5 6 ग्रेटर देन 4 होते हैं, ट्रू हो गया, ये रीजन तो आ रहा है। साथ में माइनस अनडिफाइंड से -0.56 -0.56 है 3 माइनस के रूट 17 ओवर 2, ये सोल्यूशन सेट में आएगा। अब नेक्स्ट -0.56 यानी 3 माइनस के रूट 17 ओवर 2 से प्लस
स्केयर 3 प्लस स्केयर रूट 17/2, यहाँ तक ये रीजन आ रहा है बी। इसको चेक करते हैं, इसके लिए मिड में वैल्यू कोई भी पुट कर लें। तो मैंने कहा हमेशा आसानी के लिए आसानी पे जाना है, या 1 पुट करें या 0, वैसे कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपने इजी बनाना है, अपने आप को आसान रखना है। ये ट्रू हो गया, ये रीजन ट्रू। अब पुट करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, मोड 0 स्केयर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0। बिल्कुल ये भी ट्रू हो गया ना, 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, 0 0 प्लस 2 2, ये भी हो गया ट्रू। अब ये भी सॉल्यूशन साइड में आ रहा है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड रीजन, उसमें क्या पुट करें, 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। 3 से 3.56 से 4, बट और भी नंबर है, पुट x इक्वल टू 4। जगह का मैं इधर चेक कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 4। तो जहां जहां कसम में x से 4 पुट करते हैं, 4 के माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 16 माइनस 12 प्लस 2 ग्रेटर देन 4। ये 18 माइनस 12 क्या हो गया, शाबाश। यहाँ 16 माइनस 12 करते हैं 4, 4 प्लस 6 का 2 कर लें 6, 6 ग्रेटर देन 4, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो ये भी हो रहा है ट्रू, ठीक है। अब बेटा ये तो तीनों रीजन आ रहे हैं, अब इनको कैसे लिखना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरे पास प्लेस कहाँ है, सो डियर स्टूडेंट्स पोज करके जरा ना ये नोट कर ले, मैं रेज कर रहा हूँ इतना सा पोर्शन, बोर्ड पे प्लेस नहीं है इनको लिखने के लिए, सॉल्यूशन सेट लिखना भी बताना है आपको। अब बेटा सॉल्यूशन सेट में ये कर्ली ब्रैकेट्स, अब इनइक्वालिटी के साथ आपने देखना है स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है या स्मॉल ब्रैकेट। अगर स्लैश हो तो स्क्वायर ब्रैकेट आती है, अगर स्लैश ना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आती, अब स्मॉल ही आनी है। अब बेटा जरा स्टार्ट करते हैं, माइनस अनडिफाइंड से माइनस 0.56, माइनस 0.56 है 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट, फिर यहां से भी सॉल्यूशन हमारा आ रहा है, ये भी इंक्लूड है, ठीक है। अप टू कहां तक, ये तो प्लस अनडिफाइंड तक जा रहा है, सो यूनियन लिखते हैं, यूनियन। अच्छा इसको दोबारा देख ले, हमने 0 पुट किया था 2, ओके सॉरी बेटा इधर मेरे से गलती होगी, ये 4 था लिखा हुआ, मेरे से 0 लिखा गया, तो ये फॉल्स आएगा, 2 ग्रेटर देन 4 नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन सेट में नहीं आ रहा है, इसको निकाल देते हैं। अगर ये भी आता तो ये भी था, माइनस अनडिफाइंड से प्लस अनडिफाइंड तक डायरेक्ट हो गया। अब यहां से यहां तक है, ये कट ऑफ हो गया। अब फिर आगे चलते गए, ये 3.56 किसका आंसर है, यानी वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2। अब टू कहां तक ये जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है, ये प्लस अनडिफाइंड, तो ये प्लस अनडिफाइंड तक है, सो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। अगर ये भी होता, मिड वाला बी वाला पोर्शन भी होता, तो माइनस अनडिफाइंड से प्लस अनडिफाइंड तक सॉल्यूशन सेट था। सो बेटा इसी के साथ आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया।